वेलकम बैक दोस्तों। मैं वापस आया अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है क्लास 9th मैथ ऑल इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th के ओवरऑल पूरी बुक से जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिन कॉन्सेप्ट को आप पढ़कर इजीली क्लास 9th के कुछ सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको ये समझ में आएगा कि क्लास 9th के मैथ में कौन कौन से एक्चुअली फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जिनको सीख कर हम लोग सवाल अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। तो वीडियो शुरू हो चुका है। जैसे कि इसमें आपका पहला दिया हुआ है, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी नंबर्स बाय यूजिंग थ्योरम, यानी किसी भी नंबर्स के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है यूजिंग थ्योरम, तो उसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट उसको फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले डी निकालना पड़ता है। तो डी कैसे निकलता है? डी निकालने का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाय एन प्लस वन। यहां पर y और x क्या है? कोई दो नंबर है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी नंबर्स, तो बिटवीन एनी नंबर्स मतलब आपको दो नंबर गिवन रहेंगे, उन नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए पहले हमको डी फाइंड करना है। डी आप फाइंड कर लेंगे, डी इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाय एन प्लस वन से, ठीक है। उसके बाद फिर आपको x प्लस डी, यानी पहले नंबर का फॉर्मूला होता है x प्लस डी, सेकेंड नंबर के लिए x प्लस टू डी एंड थर्ड नंबर के लिए होता है x प्लस थ्री डी, ठीक है। इस पर d की वैल्यू पुट करनी है और x मतलब जो नंबर आपका फर्स्ट मानोगे आप x, वो यहां पर लिखना है और इनको सॉल्व करने से आपके रैशनल नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। सपोज आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो यहां पर जैसे x प्लस डी से फर्स्ट नंबर आएगा, x प्लस टू डी से सेकेंड नंबर आएगा एंड x प्लस थ्री डी से थर्ड नंबर आएगा। तो फोर्थ नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x प्लस फोर डी, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला रैशनल नंबर फाइंड करने का बाय यूजिंग थ्योरम, ओके। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला, यानी पाइथागोरस थ्योरम को किस तरीके से अचीव किया जाता है। तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनियस होता है, बी मतलब बेस होता है, पी मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो कहीं पर आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फॉर्मूले कोई सवाल सॉल्व करने को कहा जाएगा, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला वहां पर याद रखना है, जिसके अंदर एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी जब हमें डिवाइडेंड फाइंड करना होता है तो उसके अंदर डिवीजर को मल्टीप्लाई की जाती है क्वोटिएंट से प्लस रिमाइंडर किया जाता है। इसको अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू समझें तो px यहां पर हमारा डिवाइडेंड होता है और gx हमारा डिवीजर होता है और qx हमारा क्वोटिएंट होता है और प्लस rx हमारा रिमाइंडर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू याद रख सकते हैं और उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है अ की टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट्स को समझने के लिए कुछ कीज हैं, लॉज हैं। तो वो क्या क्या है मैंने इसको एक पिक्चर के फॉर्म में आपको यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए क्या है, यहाँ पर a कोई नंबर है और m मतलब पावर, a को बेस कह सकते हैं, बेस है और ये पावर है। तो यानी am मतलब a कोई बेस है और an मतलब कोई पावर है। तो यहां पर यदि बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो तो इक्वल टू में रिजल्ट हो जाता है, एक बेस आ जाता है और पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये रूल है। इसे एक सवाल सॉल्व करके यहां पर दिखाया हुआ है मैंने। जैसे 2 हमारा यहाँ पे बेस था, पावर यहाँ पर 3 थी, तो 2 दी पावर 3 और 2 दी पावर 4, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इस बेस का सेम एज इट इज उतर जाएगा और पावर्स सम हो जाएंगी, तो इक्वल टू में हो जाएगा 2 दी पावर 7। जब 2 को 7 बार मल्टीप्लाई कर हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 128। ऐसे ही a पे पावर m और ब्रैकेट और पावर n, तो ये अगर है हमारे पास तो इसका ये हो जाता है a m इंटू n, यानी बेस तो ऐसे का ऐसे लिखते हैं और जो अंदर और बाहर दोनों जगह एक्सपोनेंट जो लिए रहते हैं उनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है 2 दी पावर 3 और ब्रैकेट में 4 इक्वल टू दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने पर ये पावर बन जाएगी 2 टू दी पावर 12। जब इसको 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4096, ठीक है जी। नेक्स्ट है ए बी पावर एन। एन मतलब कोई भी पावर, मतलब कोई भी मैंने आपको पहले बता दिया एक्सपोनेंट होता है। तो
तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है तो क्या हो जाता है, ए पे अलग एन चला जाएगा, बी पे अलग एन, जितनी पावर आपको दोनों को मिलाकर यहाँ पर दी हुई है वो यहाँ पर आपके अलग अलग चले जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर दिया था 20 मतलब 20 पे पावर 3, तो आपने यहाँ पर क्या किया, 20 को पहले दो ए बी बनाया हमने, ए बी मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 20 आना चाहिए। तो 2 इंटू 10 के फॉर्म में बनाया, इसकी पावर 3, फिर हमने 2 को सेपरेटली 3 पावर दी और 10 को सेपरेटली 3 पावर दी। जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट आया 8000। तो कुछ इस तरीके से। अगली प्रॉपर्टी होती है a डिवाइड बाय b पे पावर n। तो इसका प्रॉपर्टी होता है a पे पावर n b पर अपॉन b पर पावर n। अगर ये अभी पूरा मिला के एक पावर है तो ये सॉल्व होने के बाद अलग अलग पावर पहुंच जाती है, मतलब नोमिनेटर पे अलग पहुंच जाएगा और डिनोमिनेटर पे अलग पावर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको सवाल के थ्रू बताया हुआ है। जैसे 2/5 पे पावर 3 था तो ये टूटने के बाद क्या बन गया, 2 दी पावर 3 एंड अपॉन 5 टू दी पावर 3। जब इसको हमने 2 को सॉल्व किया तो 8, जब हमने 5 को सॉल्व किया तो 125। ठीक है, तो इस तरीके से था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी a टू दी पावर m डिवाइड बाय a टू दी पावर n इक्वल टू में क्या बन जाएगा, जब बेस अगर हमारा सेम है और पावर डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ डिवाइड तो हमारा रिजल्ट हो जाता है a टू दी पावर, तो a बराबर में हो जाएगा a और जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एग्जांपल बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एग्जांपल में 2 हमारा बेस है दोनों जगह और बेस हमारा सेम है, तो हमने क्या किया, इस बेस को एक बार उतारा और जो पावर थी उनकी सब्ट्रैक्ट हो गई। सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो बच गया 2 टू दी पावर 2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 4। ओके, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है a टू दी पावर m a टू दी पावर n। तो जब ऐसा कभी है तो ये हमारा चेंज होने के बाद बन जाता है 1 अपॉन में a n माइनस m। ठीक है, तो इसको हमने चेंज किया तो यहाँ पर हमारा जैसे प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है। तो ये 2 टू दी पावर 3 था और 2 टू दी पावर 5 था। यानी जब हमारा ऊपर का नंबर छोटा होता है, मतलब डोमिनेटर का नंबर छोटा होता है और डिनोमिनेटर का बड़ा होता है, उस केस में ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। तो उस केस में 1 ऊपर में आ जाता है, अपॉन में ये माइनस में हो जाए, ये बड़ा वाला पहले आ जाएगा और ये छोटा लास्ट में, एंड देन सब्ट्रैक्ट होके हमारा रिजल्ट इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव नंबर्स के लिए था, ये नेगेटिव नंबर्स के लिए। मींस यहाँ पर जो m की जो वैल्यू थी, पावर वो ज्यादा था और यहाँ पर m की वैल्यू छोटी थी, स्मॉलेस्ट थी, इसलिए हमने दोनों आइडेंटिटी में ये फर्क था। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट अलजेब्रिक फॉर्मूले, यानी अलजेब्रिक में जितने भी यूज होते हैं फॉर्मूले वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। और नेक्स्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिखिए वो सही है। अगला है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर में होता है a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वल टू में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, नेक्स्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब तो बराबर में होगा a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, यानी आप ये अगर इतना भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है, बट इसका अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म देखा जाए तो ये है। तो ये इसका मकसद था। नेक्स्ट है 2 ब्रैकेट में a टू दी पावर 2 प्लस बी स्क्वायर बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मूले। जैसे इसमें है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होगा 4ab। ओके, नेक्स्ट है a 4 प्लस बी 4 बराबर में होगा a प्लस बी a माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, अगला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको वो हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab।
तो मतलब इन फॉर्मूले को अगर इसको हमने सिंपल अगर हम फॉर्म में चेंज करें वैल्यू पुट कर कर, तो हमारा ये एडजेटिव बनेगा जो हमारा यहां पर था। तो बट दोनों फॉर्मूले को लिखने और बोलने के तरीके अलग हैं, तो उससे आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल मिल सकता है, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इन फॉर्मूलों को इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म की तरह आपको बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट A4 प्लस B4 बराबर में होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। A प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। ओके जी, नेक्स्ट होता है A माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 2BC माइनस 2CA। ओके, नेक्स्ट होता है A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC एंड माइनस CA। नेक्स्ट फॉर्मूला है A4 प्लस A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4, तो इसका फॉर्मूला होगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर A स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट A4 प्लस A स्क्वायर प्लस 1 बराबर में होता है A स्क्वायर प्लस A प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर A स्क्वायर माइनस A एंड प्लस 1। ओके, यहाँ पर इफ A प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो वैल्यू क्या हो, देन A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC। ठीक है, A क्यूब माइनस A8 माइनस B8 बराबर में होता है A4 प्लस B4 एंड ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर A प्लस बी और A माइनस बी। तो ये कुछ आइडेंटिटी थी जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं एक्चुअली। तो ये सारा आप नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज कर कर, ताकि आपको ये पूरे आइडेंटिटी में से कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन रहे तो आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, वैसे मैथ क्लास 9 की मैथ में ये एनसीईआरटी की बुक में 2.5 में इनमें से बहुत सारे आइडेंटिटी यूज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, वह एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। राइट एंगल, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, वो एंगल जो पूरा 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल कहलाता है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल मोर देन 90 डिग्रीज एंड लेस देन 180 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। अगला स्ट्रेट एंगल, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, जो बिल्कुल सटीक मतलब जो बिल्कुल जो होता है वो 180 डिग्री का ही होता है, ना कम ना ज्यादा, तो वो होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसको मैंने कुछ फिगर के थ्रू आपको बताया हुआ है। जैसे एक्यूट एंगल के अंदर इस तरीके से एंगल बनता है, इसको लेस देन 90 डिग्री कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूं आपको। राइट एंगल 90 डिग्री का कुछ इस तरीके से। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। एंड स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। एंड फुल रोटेशन क्या होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री, मतलब ये पूरा 360 डिग्री का है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180 डिग्री, और दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने लिया है। सपोज आपको एग्जांपल में दिया होगा 61 डिग्री एक एंगल दिया है और कहा जाएगा इस एंगल का सप्लीमेंट्री फाइंड कीजिए और कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड कीजिए। सप्लीमेंट एंगल फाइंड करो या कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो आप कैसे करेंगे, जब आपको सप्लीमेंट फाइंड करना होगा तो आप 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 119 आया, तो ये आपका कहला जाएगा सप्लीमेंट एंगल, राइट। और जब आपको आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आप 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो करने पर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कॉन्ग्रेंस माने होता है सिमिलियर। हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलियर मतलब एक जैसे कब होंगे, तो इसके लिए कोई क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो उसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है सिमिलियर, मतलब दो ट्रायंगल को हम कब बोलेंगे कि ये ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंस है, तो वो हम उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो देखिए, जैसे पहला है SAS, इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड।
इफ टू पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी जब कोई दो पेयर किसी ट्रायंगल की, दो पेयर्स ऑफ साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल होते हैं लेंथ मतलब लंबाई में, और उनके साथ एक हमारा एंगल जो होता है वो भी सेम होता है, तो वो हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किसके थ्रू? साइड एंगल साइड के थ्रू। ओके, अगला है एस 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 यानी साइड साइड साइड। इफ थ्री पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन लेंथ देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर थ्री पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, इन दो ट्रायंगल में अगर थ्री पेयर्स ऑफ साइड्स हमारी इक्वल है लेंथ में, तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है थ्रू एस एस एस। ठीक इसी तरीके से ए एस ए होता है, मतलब एंगल साइड एंगल। जब दो एंगल और एक साइड हमारी इक्वल होती है दो ट्रायंगल के अंदर, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ए ए एस यानी एंगल एंगल साइड। इफ टू पेयर्स ऑफ एंगल्स यानी जब दो एंगल हमारे इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल होते हैं, दो ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स हमारे एक सिमिलर होते हैं तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। अगला होता है आरएचएस मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ऑल्सो नोन एज HL यानी हाइपोटेनियस लेग। इफ टू राइट एंगल ट्रायंगल हैव देयर हाइपोटेनियस इक्वल इन लेंथ, जब किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसमें अगर हाइपोटेनियस हमारे इक्वल होते हैं लेंथ में और पेयर ऑफ शॉर्टर साइड्स यानी जो छोटी साइड होती है वो इक्वल होती है लेंथ में, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला का ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। हीरोन्स नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया था। तो इन्वेंट किया था किस लिए? एरिया फाइंड करने के लिए ट्रायंगल का। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो इसको अगर हम यहाँ पे एस कैसे फाइंड किया जाता है? एस फाइंड किया जाता है ए प्लस बी प्लस सी, उसको डिवाइड बाय 2। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी क्या है? मतलब ए बी सी क्या है? तो ए प्लस बी प्लस सी ये हमारे ट्रायंगल्स की साइड हैं। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, तो ए बी सी इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्या होती हैं? तो जैसे क्यूबॉइड है, कई तरह के शेप होते हैं, उस शेप में सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड होता है एक शेप, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी एच, यानी एल एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ और एच मतलब हाइट, यानी एल इंटू बी इंटू एच करने से हमारा क्या आता है? वॉल्यूम आता है। और लैटरल और कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस b, और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2LH प्लस BH प्लस LV। इस तरह से क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है a क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ऐसे ही राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ऐसे ही राइट सर्कुलर कॉन, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और लेटरल सरफेस निकालने का होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस निकालने का होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। नेक्स्ट हमारा होता है सेपियर। सेपियर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा होता है वॉल्यूम निकालने का, और लेटरल सरफेस निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसी हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो मैंने इसमें फिगर भी बताया हुआ है किस तरीके का शेप होता है, क्यूबॉइड किस तरीके का होता है, क्यूब किस तरीके का होता है, तो बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला है द मीडियन। मीडियन का क्या होता है? इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज एन ओड नंबर। तो देखिए मीडियन निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपका n जो है वो ओड नंबर है, तो फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और अगर आपका n जो है वो आपका इवन नंबर है, तो फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का n डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
और डिवाइड बाय 2, यहां पर डिवाइड था, डिवाइड बाय 2, राइट। तो ये फॉर्मूला है आपका। और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर में सम ऑफ x डिवाइड बाय n। यहाँ पर सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस समेशन, यानी सम, टोटल सम को रिप्रेजेंट करता है। और x रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्वेशन, यानी कुछ नंबर्स आपको रैंडमली दिए रहेंगे, उसका आपको मीन निकालने को रहेगा, तो उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है x। और n रिप्रेजेंट्स करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने नंबर्स है टोटल मिला के, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऐसे मतलब 10 नंबर है या 12 नंबर्स हैं तो वो, और x मतलब 2 3 4 ये नंबर्स हैं तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इतना था। होप आपको पूरा समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।